हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस रिपोर्ट्स। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 की। तो करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आज है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन करा है कि पक्षी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो पक्षी महोत्सव का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है उसी क्वेश्चन के रिलेटेड में, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहे। करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और अंत में आप लोग चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय में, ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तो अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय वायुसेना के दिवस कब हुई थी, ठीक है, स्थापना कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। चलिए देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि रॉयल, ठीक है, एयरफोर्स के रूप में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। तो पहले इसका नाम क्या था, तो रॉयल एयरफोर्स था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, रॉयल एयरफोर्स था, और अब क्या हो गया है, भारतीय वायुसेना हो गया है। चलिए देख लेते हैं। 1950 में भारत के, ठीक है, रॉयल एयरफोर्स का नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। ठीक है, तो कब इसका नाम बदला गया, तो नाम इसका बदला गया था 1950 में। 1950 में रॉयल एयरफोर्स का नाम बदलकर, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना जो है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी, ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। चलिए अब अगले देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से, ठीक है, किसने इस्तीफा दिया है। तो मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है महाराष्ट्र के, तो उद्धव ठाकरे ने दिया है। तो अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे जी हैं। चलिए देख लेते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, जहाँ पर, ठीक है, वार्षिक रूप से अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है। तो अम्बुबाची का मेला और कामाख्या मंदिर ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये असम में है। असम में ही अम्बुबाची का मेला लगता है और कामाख्या मंदिर भी असम में ही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन, ठीक है, योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। तो योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, तो पूजा पटेल बनी है, वो भी 36वें राष्ट्रीय खेलों में। ठीक है, पूजा पटेल जो कि योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन पहली बार शामिल हुआ था। तो 36वें खेलों में योगासन जो है वो पहली बार शामिल भी हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है, ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन, ठीक है, किस देश ने किया गया जाएगा। तो किस देश में किया जाएगा, ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा। ठीक है, I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल है। तो I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो देश 4 देश शामिल है, इंडिया, इजराइल, अमेरिका और UAE। ठीक है, तो 4 देश शामिल हैं I2U2 में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य, ठीक है, पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य, ठीक है, पदक में तालिका में, ठीक है, शीर्ष पर रहा, तो हरियाणा राज्य शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सीमा बल PAC की महिला बटालियन स्थापित की गई है। तो कहाँ पे महिला बटालियन स्थापित की गई है, तो उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। ठीक है,
तीन प्रांतीय सीमा बल पीएसी को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि हाल ही में किस राज्य की, ठीक है, सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस, ठीक है, मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रतिष्ठित, ठीक है, मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कहाँ की बसें हैं? तो उड़ीसा की है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हाल ही में G7, ठीक है, G7 जे 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो G7 का 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन बना? तो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता जो है वो मध्य प्रदेश बना है। तो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन है? मध्य प्रदेश है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि 24 जून 2022 को किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो किसे CEO नियुक्त किया गया है? ठीक है, नीति आयोग का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आप कहें CEO नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख रखा है 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय और, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की 5वीं सभा, ठीक है, असेंबली का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा 5वीं सभा असेंबली का आयोजन? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की शुरुआत पेरिस से हुई है। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? तो पेरिस से हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। कर्क रेखा, ठीक है, और मकर रेखा के बीच के देश इसके सदस्य हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। किसके? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के। ठीक है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम भारत में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कहाँ पर समर्पित किया है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को? तो ये पणजी, ठीक है, गोवा में समर्पित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। ठीक है, चर्चा में रहा दा विंची, ठीक है, दा विंची मिशन का संबंध किससे है? तो दा विंची मिशन का संबंध जो है वो नासा से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखा है कि 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है? तो कहाँ पे एंटी डस्ट अभियान कहाँ पे चलाया जा रहा है? तो नई दिल्ली में चलाया जा रहा है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है, ठीक है, कि 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो 14वें शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2022 की अध्यक्षता जो है वो चीन के द्वारा की गई है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया देश ने, ठीक है, अपना पहला घरेलू निर्मित, ठीक है, अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो कहाँ से किया गया है GSAT-24 का, ठीक है, GSAT-24 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो फ्रेंच गुमाना से किया गया। तो फ्रेंच गुमाना से किया गया सफल परीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव, ठीक है, श्री मनोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया श्री मनोत्सव का आयोजन? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विजय
ठीक है, विजयनागरम में इसका आयोजन किया गया। तो आंध्र प्रदेश में विजयनागरम में इसका आयोजन किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी में देख लेते हैं क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। तो फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इर्गा, ठीक है, इर्गा स्वराटेक, ठीक है, इर्गा स्वराटेक ने जीता है। तो इर्गा स्वराटेक ने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि जून 2022 में देश का पहला और, ठीक है, ऐसा एशिया का, ठीक है, ऐसा लिख गया, सॉरी, एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, लिक्वेंटन रीडर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया। तो ठीक है, लिक्वेंटन रीडर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी, ठीक है, एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष को लॉन्च किसने किया है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। बैंक और एनबीएफसी के कार्यप्रणाली पे निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अगर है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अपनी, ठीक है, अपनी तरह पहला पक्षी महोत्सव शुरू किया गया है। तो पहला पक्षी महोत्सव कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये भी आप लोग जान लीजिए, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, ठीक है, अनंतनाग जिले में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, ठीक है, जिले में किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि हाल ही में किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को, ठीक है, कमीशन किया गया है। तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो आईआईटी गांधीनगर में किया गया है। चलिए देख लेते हैं हाल ही में किस देश ने, ठीक है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, जिरकान का सफल परीक्षण किया। तो किस देश ने जिरकान का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है, जो कि एक हाइपर क्रूज मिसाइल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि 6 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के तीसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम, ठीक है, पश्चिम का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है? तो ये मुंबई में किया है। किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा, ठीक है, आयोग का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने किया है, जो कि एक वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, CCI की स्थापना 2002 में हुई। ठीक है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा 2003 में इसकी स्थापना हुई। तो ठीक है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना कब हुई? तो 2003 में हुई। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2002 में हुई। तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं। तो इसमें कितने हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कर रहा है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि इसकी क्षेत्रीय इकाई पूर्व से कोलकाता, दक्षिण से चेन्नई और पश्चिम से मुंबई में स्थापित की गई है। तो ये कहाँ कहाँ पे की गई है? तो पूर्व में कोलकाता, दक्षिण में चेन्नई और पश्चिम में मुंबई में स्थापित की गई है। कौन सी? तो भारतीय स्पर्धा आयोग को स्थापित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 की सूची में से किस खेल को, ठीक है, शामिल नहीं किया गया? तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में, ठीक है, 26 की सूची में किस गेम को शामिल नहीं किया गया है? तो कुश्ती को शामिल नहीं किया। तो कॉमनवेल्थ गेम में अब की बार कुश्ती थी और अगले बार कुश्ती नहीं रहेगी। 2026 में जब होगा कॉमनवेल्थ गेम तो उसमें कुश्ती को हटा दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के,
ठीक है, विक्टोरिया में किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में होगा कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन। ठीक है, उसमें कुश्ती नहीं रहेगी। ठीक है, इससे होने वाले गेम्स में निशानेबाजी को वापस शामिल किया गया है। तो निशानेबाजी जो कि अब की बार नहीं थी, अब की बार शामिल कर दी गई है, और जबकि कुश्ती को इस बार खेल की सूची से बाहर कर दिया गया है। तो कुश्ती को अब की बार हटा दिया गया है और निशानेबाजी को शामिल कर लिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में 20 खेल एवं 26 स्पर्धाएं को शामिल की गई है। तो 20 खेल एवं 26 स्पर्धाएं शामिल हैं किसमें, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि 7 अक्टूबर 2022 को किस व्यक्ति, ठीक है, संगठन को नोबेल शांति दिया गया है। तो किस व्यक्ति या फिर संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो एलेस, ठीक है, बियालियास्की, एलेस बियालियास्की, ठीक है, जो कि कहाँ की है, बेलारूस की है। ठीक है, इनको दिया गया है मेमोरियल, ठीक है, मानवाधिकार का रूसी संगठन, इनको दिया गया है सेंट्रल, ठीक है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, इनको दिया गया है मानवाधिकार का यूक्रेन संगठन। तो ये मानवाधिकार का यूक्रेन संगठन है, इसको दिया गया है। ठीक है, इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति और 2 संस्थानों को दिया गया है। तो एक व्यक्ति किसको दिया गया है, तो एलएस को दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और 2 संस्थान किसको दिया गया है, तो मेमोरियल जो कि मानवाधिकार रूस का है, और एक दिया गया है, ठीक है, सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन का है। तो ये दोनों संगठन को दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली सुबह 7 बजे उठकर करंट अफेयर देखना ना भूलें।